प्रिय मित्रों, आप सबका स्वागत है। यह हमारी दूसरी मीटिंग है। जो पिछली मीटिंग थी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था जिस टाइटल के साथ, वो है प्रॉमिस्ड मैनिफेस्टेशन। और फिर अलग अलग धर्मों से हम इसकी तुलनात्मक स्टडी करेंगे। तो पिछली क्लास के जो खास पॉइंट हैं, एक बार क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। पिछली बार हमने दीन, धर्म और रिलीजन, इनके अर्थ को जाना था। फिर हमने धर्मों को दो भागों में बांट दिया था। पहला भाग तो वो था जिसमें ऐसे धर्म थे जो अब लुप्त हो चुके हैं और उनके अनुयायी अब इस संसार में नहीं बचे हैं। दूसरा धर्म का समूह वो था जो जीवित धर्म हैं और जिनके अनुयायी अब भी पाए जाते हैं। जो जीवित धर्म थे उनको हमने तीन समूहों में बांटा था। एक था सामी धर्म का समूह, एक था आर्यन धर्म का समूह, और एक चाइनीज और जापानीज धर्म का समूह। सामी धर्म के समूह को हमने पिछली बार स्टार्ट किया था। और सामी धर्म के समूह के अंदर तीन प्रमुख धर्म आते हैं। एक तो जुडाइज्म या यहूदी धर्म, एक क्रिश्चियनिटी या ईसाई धर्म, और एक इस्लाम। पिछली बार हम संक्षिप्त में यहूदी और ईसाई धर्म, इनके बारे में जान चुके हैं। और आज पहली स्लाइड से हम इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। मित्रों, जो इस्लाम धर्म है वो मोनोथेस्टिक है, यानी एक ईश्वर को मानता है, एक ईश्वरवादी धर्म है। इसके जो संस्थापक है, फाउंडर, वो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, पीस बी अपॉन हिम। और उनका आगमन का जो समय था वो 570 ईस्वी सन था। यानी जीसस क्राइस्ट के केवल 570 साल बाद ये एक और धर्म आ गया था। मुस्लिम ब्रदर्स की जो किताब है वो आली कुरान है। और कुरान शरीफ के अंदर कुल मिलाकर 114 सूरा या चैप्टर्स हैं। इसमें जो आयातें हैं या वर्सेस हैं, उनका नंबर 6349 है। ये जो हर चैप्टर के पहले बिस्मिल्लाह लिखी जाती है उसको मिला के है। अगर कुछ लोग मानते हैं कि बिस्मिल्लाह एक आयत नहीं है, तो वो फिर इसको 113 घटा देंगे, तब वो उनका नंबर आएगा। लेकिन बिस्मिल्लाह को बहुत से लोग क्योंकि एक वर्ष मानते हैं, इसलिए टोटल नंबर उसका 6349 ज्यादा करेक्ट। इस्लाम जो है वो कई संप्रदाय में, फिरकों में बढ़ चुका है। और इसके लिए जो एक प्रख्यात हदीस है जिसमें कहा गया है कि इस्लाम के 73 फिरके, 73 जो है फिरके हो जाएंगे या संप्रदाय हो जाएंगे। और ये निशानी होगी कि इस्लाम अब नष्ट हो चुका है, या वो भी उसका जो प्रभाव है वो जाता रहा। ये जो हदीस है ये औफ इब्न मलिक की हदीस है और बहुत प्रख्यात है। सुन्नी हो, शिया हो, कोई भी फिरका हो, सब इस हदीस को जानता है। इस्लाम के अंदर क्योंकि अलग अलग समूह हैं, इसलिए वो अलग अलग व्यक्तियों के आने का
इंतजार कर रहे हैं। सभी मुस्लिमों के अंदर एक बात कॉमन है कि वो सब रिटर्न ऑफ मसीहा या हजरत ईसा के वापस आने की देर देख रहे हैं। दूसरा, उनके अंदर ये भी कॉमन फैक्टर है कि वो मेहदी के आने का भी इंतजार कर रहे हैं। पर जो शिया मुस्लिम्स हैं वो मेहदी को कायम भी कहते हैं, तो मेहदी कह दें या कायम कह दें, उसका भी वेट कर रहे हैं मुस्लिम्स, मसीहा का भी और मेहदी का भी। फिर उसके बाद शियाओं में एक सेक्ट है जो रजत हुसैन, रजत का मतलब होता है रिटर्न, तो वो इसका वेट कर रहा है कि इमाम हुसैन वापिस आएंगे। एक और सेक्ट है शियाओं का ही, इसको दुरूज के नाम से जानते। ये जो दुरूज हैं इराक के अंदर, जो कुर्दिस्तान का एरिया है, वहाँ इनकी पॉपुलेशन है। और वो ये मानते हैं कि अल हाकिम ये रिटर्न होके वापस आएंगे। शियाओं के अंदर एक और ग्रुप भी है जिसे बोहराज कहते हैं, और बोहराज ये वेट कर रहे हैं कि उनके 21वें इमाम, जिसको अल तैयब कहते हैं, उनका रिटर्न होगा। और फिर सब मुस्लिम ये मानते हैं कि एक अंतिम समय में रिजरेक्शन या कयामत का दिन होगा, जब हिसाब किताब लिया जाएगा, सबको इकट्ठा किया जाएगा। उसके 56 अलग अलग नाम कुरान के अंदर दिए हुए हैं। तो जब हम इस्लाम की स्टडी और थोड़ा डिटेल में करेंगे तब इस पे हम चर्चा करेंगे। अब सामी धर्म के जो ग्रुप थे, इसको हमने कवर कर लिया। एक बार आपको फिर से बता दें, सामी धर्म समूह में 3 धर्म आते हैं, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म। अब इसके बाद फिर जो आर्यन धर्म समूह है, और आर्यन धर्म समूह के अंदर जो अलग अलग धर्म आते हैं, उसमें पहला जो धर्म है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म को वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। सनातन का अर्थ होता है इटर्नल या शाश्वत। शाश्वत मतलब जिसका ना कोई आरंभ है, ना कोई जिसका अंत है, ना शुरुआत है, ना वो उसका कोई खात्मा है, तो इसलिए शाश्वत कहते हैं। पर आश्चर्य की बात यह है कि वैदिक धर्म भी कहलाता, पर जो वेद हैं उसके अंदर कहीं भी सनातन धर्म का उपयोग नहीं हुआ। ऐसा कहना है एक जो ऑथर हैं वेद प्रकाश वैदिक, उनका ये कहना है, और जो पटनायक हैं उनका भी यह कहना है कि सनातन धर्म कहीं भी वेदों के अंदर नहीं आया। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर ये शब्द जरूर आया है, पर वो आत्मा से संबंधित है, क्योंकि यह धर्म सबसे पुराना है। इसमें बहुत सारी बुक्स भी हैं। तो पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बुक्स हैं वो 4 अलग अलग वेद हैं। पहला जो वेद है उसको ऋग्वेद कहते हैं, फिर उसके बाद सामवेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर अथर्ववेद है। तो ये 4 अलग अलग जो है वेद हैं। इसमें से इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सामवेद है उसके अंदर जो श्लोकों की संख्या है वो सब सम है। इसमें केवल 2000 मंत्र या श्लोक हैं। यूं तो चारों वेदों में मिला के इनकी संख्या 20,000 से ऊपर जाती है, लेकिन साम वेद उनमें सबसे छोटा है और उसमें केवल 2000 मंत्र हैं। और ये जो सारे मंत्र हैं वो भजन के रूप में है, जिसमें ईश्वर की प्रशंसा की गई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो यहूदी और ईसाई धर्म है उसके अंदर भी ये साम वर्ड आता है, पर उसको जो स्पेलिंग उसकी लिखते हैं उसमें PSALM, PSALM, पर प्रोनाउंस करते हैं उसको साम। और उसमें यानी ये जो साम वेद है, और यहूदियों का और उसका ईसाइयों का जो साम है,
इन दोनों के अंदर बहुत समानता, यही समानता हमको कुरान शरीफ के अंदर ज़ुबूर एक बुक का नाम है उसके अंदर मिलती है। और ज़ुबूर के अंदर भी इसी तरीके के ईश्वर की प्रशंसा की गई। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि ज़ुबूर एक धार्मिक पुस्तक है और जो किंग डेविड थे उन पे यह अवतारित हुई थी। इस पुस्तक के बारे में ये कहा जाता है कि इसके जो भजन हैं, इसके जो सॉन्ग हैं, गीत हैं, इतने सुंदर और इतने रिदमिक थे, इतनी ले थी उसमें। और फिर जो जिन पे अवतारित हुई थी किंग डेविड, उनका जो सुर था उस जैसा सुर किसी प्रॉफिट को नहीं मिला। उनके बारे में कहा जाता था कि जब वो ज़ुबूर से या शाम से जब वो कुछ पढ़ते थे तो आसपास उनके परिंदे आ जाते थे, जो पेड़ पौधे थे वो सब झूमने लगते थे। तो आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि उन भजन के अंदर कितना आध्यात्म भरा होगा और कितना मजा आता होगा उनको पढ़ने वालों के लिए। चार वेदों के बाद फिर ब्रह्म ग्रंथ हैं, और जो ब्रह्म ग्रंथ हैं या ब्रह ग्रंथ भी जिनको कहते हैं, उनकी संख्या 24 है। उसके बाद फिर सनातन धर्म में अरण्यक हैं, पर अरण्यक अब उपलब्ध नहीं है, ये लुप्त हो चुके हैं। फिर पुराण हैं और उपपुराण हैं। पुराणों की संख्या भी 18 है और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। उसके बाद फिर उपनिषद हैं। उपनिषद के बाद फिर एक बहुत लंबा काव्य ग्रंथ है जिसमें लगभग 1 लाख के करीब श्लोक हैं। ये संसार का सबसे लंबा काव्य ग्रंथ है और इसका नाम है महाभारत। महाभारत का ही एक अंश है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो पुस्तक है, और इस पुस्तक को गॉस्पेल ऑफ हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म की इंजील के नाम से भी जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कुल 18 अध्याय हैं, और इन 18 अध्याय में से जो एक अध्याय है 4 नंबर, उसका 7 नंबर का जो श्लोक है, 4 नंबर के अध्याय का 7वें नंबर का श्लोक, यदा यदा ही धर्म से, हम बाहिर लोग इसका बहुत उपयोग करते हैं बताने के लिए कि देखिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं फिर से आता। इसी में एक और सुंदर बात यह है कि जो गायत्री परिवार हैं उसके जो विद्वान हैं, बहुत ही ज्यादा उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। इनकी एक बुक है, मतलब 70 वॉल्यूम से ऊपर है वो, और उसका नाम है परिणित वार गमय। उस परिणित वार गमय के अंदर जो 43 नंबर का चैप्टर है, उसमें पेज नंबर 186 से 199 पर उन्होंने बहाउल्लाह और बाप के बारे में लिखा। तो ये बात नोट करने की है कि गायत्री परिवार वालों ने भी बहाउल्लाह और बाप के आगमन को नोट किया है और उनको सराहा भी है। इसी पुस्तक के अंदर, परिणित के अंदर, भगवत गीता के 10वें अध्याय का 41 नंबर का एक श्लोक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कोट किया है, और उसमें वो ये बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण का तजोमय रूप था, उनका जो स्प्लेंडर था, उनका उनकी जो आभा थी, वो आभा बहाउल्लाह के अंदर भी प्रतिबिंब हुई है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। फिर जितने भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं, या कॉमन शब्दों में हम इनको हिंदू धर्म के अनुयायी बोलते हैं, वो एक कल्कि पुराण का 113 नंबर का जो चैप्टर है उसके अंदर कल्कि अवतार के आने की बात की गई है। तो इसको भी जब हम सनातन धर्म को विस्तार से समझेंगे तब इसका भी हम वर्णन करेंगे।
हमारी जो अगली तीसरी बैठक होगी इसके बाद वाली, उसमें एक साइक्लिकल थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। वो थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, साइक्लिकल थ्योरी। और तब आप जान पाएंगे कि कौन कौन से धर्म हैं जिसके अंदर साइकिल्स बताए गए हैं, और फिर किस तरीके से वो साइकिल एक व्यक्ति पर फोकस होते हैं जो युगोत्तर बहाउल्लाह है। तो वो हमारी अपनी तीसरी बैठक में ईश्वर चाहेगा तो हम इसको कवर करेंगे। इसके बाद फिर सनातन धर्म के बाद फिर जो हमारी अगली स्लाइड है वो बुद्धिस्ट धर्म के बारे में है। तीसरे नंबर की स्लाइड है बुद्धिस्ट धर्म के बारे में। बुद्धिस्ट धर्म के जो स्थापक थे वो भगवान गौतम बुद्ध थे, और ये धर्म 550 ईसा से पूर्व इस धरती पर आया था। इसकी जो पुस्तक है उसको त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। पिटक का मतलब होता है टोकरी या बास्केट। तो 3 बास्केट हैं। उन 3 बास्केटों के अंदर जो पहली बास्केट है, पहली पिटक है, वो है सत्तु पिटक। दूसरी जो है वो है विनय पिटक। और तीसरी जो है वो है अभिधाम पिटक। तो ये तीनों का जो संग्रह है वो कुल मिला के त्रिपिटक यानी 3 टोकरियां, 3 बास्केट के नाम से जाना जाता। एक बहुत विद्वान बहाई हैं जिनका नाम है जमशेद फौजदार। उन्होंने बुद्धिज्म पे 2 किताबें लिखी हैं। दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं और 500-600 पेजेस की ये किताबें हैं। एक तो गॉड ऑफ बुद्धा और दूसरी है बुद्धा मैत्रिया बहा हैज अराइव्ड। तो ये जो है वो उनकी बुक है। उन्हीं उसी बुक में जो है दूसरी बुक की बात मैं कर रहा हूँ मैत्रिया बहा की। देखिए जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो वेट कर रहे हैं 5वें बुद्ध के आने का। और जो 5वें बुद्ध है, पंचम बुद्ध, उन्हीं को मैट्रिया बुद्ध के नाम से जानते हैं। मैट्रिया बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वो जब आएंगे तो इस संसार को न्याय से और प्रेम से परिपूर्ण कर देंगे। बहाइस की यह मान्यता है कि जिस मैत्रेय बुद्धा के आने की बात की गई है वो बहाउल्लाह है। और जिस पुस्तक की मैं बात कर रहा हूँ जमशेद फौजदार, उनकी इस पुस्तक के अंदर जो उन्होंने मैत्रेय बहा के आगमन पर लिखी है उसके 17 नंबर के अध्याय में वो ये कहते हैं कि जो बहाइस हैं आर द न्यू ट्रू बुद्धिस्ट। मतलब काफी इंटरेस्टिंग है कि हमारे जो हम जो असल में 22 तो हर हर उसमें है। वो सच्चे क्रिश्चियन भी हैं, सच्चे यहूदी भी हैं, सच्चे सनातनी भी हैं, इसी तरीके से वो सच्चे बुद्धिस्ट भी हैं। उसके बाद फिर जो हमारी अगली स्लाइड है वो जैन धर्म के ऊपर है, चौथे नंबर की स्लाइड। जैनिज्म के या जैन धर्म के जो स्थापक थे उनका नाम था ऋषभ देव। ऋषभ देव जो है पहले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब होता है वो जो नौका को पार लगत, यानी जो मोक्ष की तरफ ले जाए, निर्वाण की तरफ ले जाए, वो जो है तीर्थंकर है। ये फर्स्ट पहले तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर से ये जो सीरीज शुरू हुई तो भगवान महावीर स्वामी पे जाके ये खत्म हुई। भगवान महावीर स्वामी जो है वो 24 नंबर की तीर्थंकर है। और जैन लोगों में ये मान्यता है कि तीर्थंकर का एक सीरीज होती है। पहली वाली जो सीरीज होती है वो डिसेंडिंग सीरीज कहलाती है। डिसेंडिंग सीरीज कहलाती है। और जो डिसेंडिंग सीरीज है उसको अविस्पर्णी के नाम से जानते हैं। अविस्पर्णी या अविस्पिनी के नाम से जानते हैं। इसमें 24 तीर्थंकर आते हैं। तो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, आखिरी जो है वो महावीर स्वामी थे। अब
इस श्रृंखला के अंदर यानी जो डिसेंडिंग सीरीज है या अवसरपनी है, इसके अंदर अब कोई अवतार नहीं आएगा। जैन लोग देर देख रहे हैं अब उस अवतार के आने की, जो एक नए साइकिल को शुरू करेगा। और वो जो नया साइकिल होगा वो असेंडिंग साइकिल होगा, जिसको उत्सर्पिणी के नाम से जानते हैं। और उत्सर्पिणी के जो पहले अवतार आएंगे उनकी वो देर देखते हैं। बाईस के अकॉर्डिंगली ये उत्सर्पिणी वाले जो पहले अवतार हैं उनका आगमन हो चुका है, और वो युग अवतार बहाउल्लाह है। अगर अगेन जो तीसरी हमारी बैठक होगी और साइक्लिकल थ्योरी जब हम डिस्कस करेंगे, तब हम इसको देखेंगे कि किन किन धर्मों के अंदर इस तरीके के साइकिल बताए गए। जहां तक पुस्तक की बात है, जैन धर्म की जो पुस्तक हैं उनको आगम के नाम से जानते हैं। और आगम 12 पुस्तकों का एक संग्रह है। फिर इस आगम के अतिरिक्त उप आगम या उप अंगा के नाम से भी हम जानते हैं। ये लोग देर देख रहे हैं हमारे जैन बंधु पहले तीर्थंकर के आने की, जो उनके असेंडिंग साइकिल की शुरुआत करेंगे। तो ये जैन धर्म के बारे में था। अब आर्यन धर्म के अंदर जो अगला धर्म है वो पारसी धर्म है, ज़ोरास्ट्रियन। और ज़ोरास्ट्रियन धर्म के बारे में जो हमारी जो स्लाइड है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 5वीं स्लाइड है। पारसी धर्म जीसस क्राइस्ट से 1000 साल पहले का धर्म है। ये ईरान के अंदर प्रारंभ हुआ था, और ये भी एक ईश्वरवादी धर्म है, मोनोथेइस्टिक धर्म है। इसके जो फाउंडर हैं ज़ोरास्ट्रन या जरथुस्ता के नाम से इनको जानते हैं। इनकी जो पुस्तक है वो अविस्ता के नाम से जानी जाती है। और ये लोग भी जो पारसी धर्म के अनुयायी हैं, ये भी इस बात की देर देख रहे हैं कि आगे जो अवतार आएगा वो सोशीनत के नाम से आएगा। कुछ लोग कहते हैं शाह बैराम के नाम से आएगा। तो ये शाह बैराम या सोशीनत के बारे में जानते हैं, उनकी देर देख रहे हैं, उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये भी एक इनका भी एक साइकिल है, इसको भी हम वो साइकिलिकल थ्योरी के अंदर चर्चा करेंगे। अब इस सीरीज के अंदर जो आर्यन धर्म की सीरीज है, उसके अंदर पे जो अगला धर्म आएगा वो छठी स्लाइड के अंदर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सिख धर्म है, सिखिज्म। इसके जो फाउंडर हैं वो गुरु नानक देव हैं। और जो नानक शब्द है ये पंजाबी शब्द है, जिसमें न का अर्थ होता है नहीं या नो या नॉट, और अनक का मतलब होता है मेनी। तो कुल मिला के इस शब्द से जो संकेत हमें मिलता है वो ये है कि गुरु नानक केवल एक ईश्वरवादी थे, वो एक ईश्वर को मानते थे। तो ये भी एक मोनोथेइस्टिक धर्म है, जिस तरीके से कि यहूदी धर्म या ईसाई धर्म या इस्लाम है, तो ये भी मोनोथेइस्टिक है। इसकी जो शुरुआत थी वो आज से लगभग 560 साल पहले हुई थी, यानी बहुत अधिक समय इसको नहीं हुआ, 560 साल पहले हुई थी। और जो इसकी बुक है वो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानी जाती। ये जो धर्म है इसमें से फिर एक ब्रांच निकली थी जिसको खालसा पंथ कहते हैं। खालसा जो ये फारसी भाषा से लिया गया शब्द है, खालिस से, और उसका मतलब होता है शुद्ध या प्योर। तो एक ब्रांच निकली थी खालसा पंथ, जिसकी शुरुआत 1699 के अंदर हुई थी। देन उसके बाद फिर जो है जो वहागुरु के ये काफी प्रयोग करते हैं। तो वाहे गुरु या वहागुरु, ये इसका जो ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश में वो है वंडरफुल टीचर। वाहे गुरु, गुरु यानी टीचर, वाहे यानी अद्भुत, वंडरफुल टीचर। उसके बाद जब ये
एक दूसरे से मिलते हैं तो सत श्री अकाल कहते हैं। सत श्री अकाल का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है द टाइमलेस इमॉर्टल पावर। टाइमलेस इमॉर्टल पावर। ये धर्म की कुछ बातें जो है बहुत ही सुंदर हैं। जैसे इसमें एक जगह पे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर एक जगह आया है, अव्वले अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। यानी जितने भी मनुष्य हैं वो सब खालिकुल इबाद हैं। कुरान शरीफ के अंदर ये वर्ड है खालिकुल इबाद। और जो सनातन धर्म है इसमें वासुदेव कुटुंबकम आया। इस पे भी आगे जाके हम चर्चा करेंगे। तो ये कहते हैं अव्वले अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। एक बात और बहुत अच्छी है इस धर्म के अंदर कि 500 साल पहले यह धर्म स्त्री और पुरुष की समानता की बात करता। और उसके लिए इसमें एक श्लोक है जो नीचे आप देख रहे हैं, सो क्यों मंदा आखिए, सो क्यों मंदा आखिए जी जम्मे राजान। यानी एक महिला को क्यों आप कम आंकते हो जो किसी राजा को जन्म देती है। तो बड़ी सुंदर बात आज से 500 साल पहले इस समानता पर जो की गई। इसके बाद फिर यह सीरीज खत्म हो जाती है आर्यन धर्म की, जिसके अंदर सनातन धर्म भी था, सिख धर्म भी था, जैन धर्म भी था, पारसी धर्म भी था, बुद्ध धर्म भी था। अब उसके बाद फिर जो तीसरा समूह आता है वो चाइनीज और जापानीज धर्म के का आता है। चाइनीज और जापानीज जो धर्म होते हैं उनके अंदर तीन धर्म आते हैं। चाइना के अंदर दो हैं। एक तो उसमें है कन्फ्यूशियनिज्म या कन्फ्यूशन धर्म, और दूसरा जो है उसके अंदर टाओइज्म है या ताओ धर्म है। तो कन्फ्यूशनिज्म के जो संस्थापक थे वो कन्फ्यूशियस थे। और उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है वू चिंग। ये एक सिविल रिलीजन है, मतलब इसमें अध्यात्म कम है, जो समाज के नियम है वो ज्यादा है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि ये एक तरीके से सोशल रिलीजन है। आध्यात्मिक की तरफ इसका झुकाव कम है, इसलिए ये अब केंद्रित है ऑन द सोशल हार्मोनी एंड द मॉरल एजुकेशन। तो उस पर जो है या मॉरल कंडक्ट, उस पर जो है ये फोकस करता। चाइना के अंदर फिर टाओइज्म है। टाओइज्म के जो फाउंडर थे वो लाओ सू हैं। स्पेलिंग में तो इसको LOTZU कहते हैं, लेकिन जब प्रोनाउंस करते हैं तो लाओ सू कहते हैं। लाओ का मतलब होता है आदरणीय, रिस्पेक्टेड, और सू का मतलब होता है गुरु। तो ये एक इन धर्म के अनुयायियों के एक बहुत ही आदरणीय गुरु हैं लाओसु। लाओसु की जो बुक है, उनकी किताब, उसका नाम है ताओ ते चिंग। ताओ ते चिंग। और ताओ ते चिंग के अंदर जो मेन कंसेप्ट इनका है वो यिंग यिन और यांग, इन पे जो है घूमता रहता है। ये इनकी कोर टीचिंग है। यिंग और यांग का मतलब यह था कि चीजें कंट्रास्टिंग होती हैं और वो साथ साथ चलती हैं। जैसे अंधेरा और उजाला, अच्छाई और बुराई, बढ़ना और घटना, तो ये साथ साथ चलते हैं। इसको यिन और यांग के नाम से ये जानते हैं। इनके अंदर विशेषता ये है कि ये एक तरीके का स्पिरिचुअल रिलीजन है। जैसे अधिकांश रिलीजन होते हैं, ये स्पिरिचुअल रिलीजन है। और ये मानते हैं कि जो आत्मा होती है वो अमर होती है। तो आत्मा की अमरता को जो है ये मानते हैं। इसके बाद फिर जो जापान के अंदर रिलीजन है वो अगली स्लाइड के अंदर हमें देखने को मिलेगा। उसका नाम है सैंटोनिज्म। ये 1000 ईसा वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत हुई थी। ये एक बहुत ही पुराना जापानी रिलीजन है। और इसके जो फाउंडर हैं उनका कोई पता नहीं है, वो अज्ञात हैं। जो बुक है
बाद में लिखी गई, फाउंडर ने नहीं लिखी, और उसको कोजिकी और निगोहिनी के नाम से जानते हैं, कोजिकी और निहोंगी। ये इनके जो मंदिर रहते हैं, इन मंदिरों के अंदर ये एक मिरर रखते हैं, एक आईना रखते हैं, दर्पण रखते हैं, और वो सूरज की तरफ फोकस रहता है, उस पे सूरज की परछाई पड़ती है, और ये सूर्य को देव नहीं बल्कि देवी मानते, तो उसको सन गॉडेस मानते हैं। और ये मानते हैं कि वो जो सन गॉडेस हैं वो प्रेम की देवी हैं। तो इनके इसमें इनका बड़ा सुंदर कंसेप्ट है कि लव इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, तो जो प्रेम है वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। यही धर्म नहीं, लगभग सभी धर्म प्रेम का संदेश देते हैं। तो प्रेम का संदेश जो है हर जगह पे है। प्रेम अगर आप निकाल दें तो फिर वो धर्म बचता ही नहीं है, वो अधर्म हो जाता। ये एक ऐसी टेस्ट है, इसको लगा के देख लिया जाए कि प्रेम है तो वास्तव में धर्म है, और प्रेम निकल गया है तो फिर धर्म बचा है या नहीं, ये सोचने की बात होती है। आखिरी जो स्लाइड आज के लिए हम ले रहे हैं वो बहाई धर्म के बारे में। बहाई धर्म की जो स्थापना थी, सबसे नया ये स्वतंत्र धर्म है, मोस्ट रिसेंट इंडिपेंडेंट वर्ल्ड रिलीजन। इसकी स्थापना 1844 के अंदर हुई थी, और बहुत तेजी से ये फैल रहा है। पूरे विश्व के कोने कोने के अंदर ये फैल चुका है, और बहुत सारे इसके अनुयायी हैं। इसको जो है दो ईश्वरीय संदेश वाहकों ने स्थापित किया था, बाप और बहाउल्लाह। तो फाउंडेड बाय डिवाइन मैसेंजर्स, बाप एंड बहाउल्लाह। इसके अतिरिक्त इस धर्म को जो सींचा है वो लगभग 20,000 से अधिक व्यक्तियों ने अपने जीवन का बलिदान देके इसको सींचा। तो ये बाप, बहाउल्लाह और उन सब अनुयायियों के खून से निकला हुआ एक तेजी से फैलने वाला छायादार वृक्ष बनता चला जा रहा है। अब आप देखिए, इसमें जो बलिदान देते हैं ऐसे ही कोई बलिदान नहीं दे देता। एक बड़ा सुंदर शेर मैं आपको उर्दू का सुनाता हूँ। आप देखते हैं ना कि कागज की कतरनों से या प्लास्टिक से या कपड़े से मिलके कुछ फूल बना लिए जाते हैं। वो रंग बिरंगे फूल जो ओरिजिनल फूल हैं उससे बहुत समानता रखते हैं, लेकिन उनके अंदर खुशबू नहीं होती, उनके अंदर रस नहीं होता, नेक्टर नहीं होता। किसी शायर ने कहा है, सिर्फ रंगों से तो रस नहीं टपका करता, सिर्फ रंगों से तो रस नहीं टपका करता, कागजी फूल पे तितली नहीं आया करती। अगर ऐसे फूल हैं जिसमें सुगंध नहीं है तो ऐसी जान देने वाले भी उसको नहीं मिले। इस धर्म की जो टीचिंग है उसमें से अभी संक्षिप्त में, बाद में इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर जो इसकी कुछ खास टीचिंग है उसमें पहले तो है वननेस ऑफ गॉड